ही हाँ। करम फूटा मेरा, जिसने मुझे इस पेड़ में बांध दिया। पंडित ने तावीज गार कर सोचा मैं थम जाऊंगी, पर मेरी आग अब भी जिंदा है। मेरी भूत शक्ति कमजोर हो रही है और उसे वापस पाने के लिए मुझे शिकार करना होगा। जो भी मेरी बात सुनेगा, जो भी मेरी छाया में आएगा, वो अगले दिन गायब हो जाएगा। मैं मोहिनी हूँ, इस पेड़ की रूह, बंधी हुई पर अधूरी नहीं। अब हर आवाज मेरा शिकार बनेगी। लाला लाला, आज दिन कितना अच्छा है यार। हवा भी गा रही है मेरे साथ। थक गया हूं यार, थोड़ा यहीं आराम कर लूं क्या? गांव तो वैसे भी दूर है, हवा भी कितनी बढ़िया चल रही है। चलो थोड़ा सो ही जाता हूं। नया है ये। आवाज में मासूमियत है, पर दिल में डर नहीं दिखता। कितने दिन हो गए किसी को पास आते सुने हुए। लगता है किस्मत खुद मेरे कदमों में आ गिरी है। आज नहीं छोड़ूंगी इसे। बहुत वक्त बाद कोई मिला है जो मेरी बात सुनेगा। आज इसका ही शिकार करूंगी। वो आदमी नीचे बैठ गया। थकान उसके चेहरे पर साफ थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, बस हवा की सरसराहट थी। उधर मोहिनी सब देखती रही, उसकी नजरें उस पर टिकी थी। चलो अब इसे भी अपनी माया में लेती हूँ। मासूम चेहरा है, पर बच नहीं पाएगा। अरे बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? पहले तो कभी देखा नहीं तुम्हें इस रास्ते पर। कहाँ से आए हो? जंगल में ऐसे अकेले घूम रहे हो, डर नहीं लगता क्या? नहीं माँ जी, डर कैसा, बस रास्ता थोड़ा लंबा था तो सोचा यहीं पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। सुबह से चल रहा हूं, पैर भी थक गए हैं। हवा इतनी ठंडी और सुकून देने वाली लग रही है कि मन ही नहीं कर रहा आगे बढ़ने का। वैसे आप यहां रहती हैं क्या? बड़ा सुनसान इलाका है, पहले कभी किसी को देखा नहीं मैंने इस तरफ। हाँ बेटा, यही रहती हूँ मैं। सालों हो गए इस जंगल को छोड़े। अब तो हर पेड़, हर रास्ता मुझे पहचानता है। लोग डरते हैं यहाँ आने से, पर मुझे तो शांति मिलती है इस सन्नाटे में। तू अच्छा लगा मुझे। बड़े दिनों बाद किसी ने बात की है इस जगह पर। पहले उसका नाम निकालूंगी, उसके होठों से खुद सुनूंगी कि वो कौन है। फिर उसकी हर सांस मेरे भीतर समा जाएगी। बस एक बार नाम निकल गया तो कल सुबह तक सारी शक्ति मेरी होगी, और जो भी मेरा शिकार होगा वापस नहीं आएगा। अच्छा, आप यहां अकेली रहती हैं माँ जी? ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। मैं पास के गांव से हूं, नाम राहुल है मेरा। आज सुबह काम से लौटा तो रास्ता थोड़ा लंबा पड़ गया, सोचा थोड़ा यहीं बैठ जाऊं। आपकी बातों में बड़ा अपनापन है, यूं लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो इस जंगल में। वैसे आपका नाम क्या है माँ जी? पहले कभी आपको इस तरफ देखा नहीं मैंने। तुमने अपना नाम बता दिया ना बेटा, बस उतना ही काफी था। अब तुम जाकर घर जाकर आराम से आराम करो। अरे, अभी तो यहीं थी, कहां गई माँ जी? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा। डर के मारे राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। कोई नजर नहीं आया। घबराकर वो बिना पीछे देखे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। भाग लो अब, पर याद रखो, कल तक तुम खुद ही गायब हो जाओगे और मेरी शक्ति बन जाओगे। अभी तो बात कर रही थी वो, अचानक ऐसे गायब कैसे हो गई? जो कहा वो मजाक था क्या? दिल बहुत तेज धड़क रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं आज। क्या हुआ बेटा? जब से आया है एक शब्द तक नहीं बोला तू। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ देखा क्या उस जंगल में? आज इतना चुप क्यों है? बताना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई रास्ते में? तेरी आंखों में डर साफ दिख रहा है। डर मत, जो हुआ बता दे, शायद कुछ मदद कर सकूं। कुछ नहीं पिताजी, बस थोड़ी थकान है। रास्ता लंबा था और जंगल से लौटते वक्त कुछ अजीब लगा।
जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हवा भी अलग लग रही थी। और फिर एक औरत मिली थी पेड़ के पास। बोली कि वो सालों से वहीं रहती है। बात करते करते अचानक गायब हो गई। मैंने खुद देखा पिताजी, वो वहीं थी। फिर पलकते ही कोई नहीं था। मैं डर गया। बस घर पहुंचने की जल्दी थी। अब समझ नहीं आ रहा वो सपना था या सच। क्या कह रहा है तू? कोई औरत जंगल में मिली और फिर गायब हो गई? बेटा, उस जंगल में तो कोई नहीं जाता। वहां तो लोग कहते हैं एक बुरी आत्मा बंधी हुई है। कहीं तू उसी के पास तो नहीं चला गया था? भगवान का नाम ले। अगर कुछ गड़बड़ महसूस हो तो मुझे बता। अभी चलकर पंडित को बुलाते हैं। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूं। कुछ नहीं हुआ मुझे। बस थोड़ा डर गया था शायद। अब सब ठीक है। आप चिंता मत करो। मैं बस थोड़ा आराम कर लूंगा। उस रात सब ठीक था। राहुल सो गया था शांति से, मगर सुबह होते ही वो कहीं नहीं मिला। बस उसका कमरा खुला था और अंदर सन्नाटा। गांव में खबर फैल गई, राहुल भी गायब हो गया, जैसे बाकी सब। अरे सुनी तू, उस राहुल का कुछ पता चला क्या? सुने थे उस दिन जंगल से लौटा था डर के मारे, फिर अगली सुबह गायब हो गया। हाँ रे, सुना तो मैंने भी। कहते हैं किसी बुढ़िया से बात की थी उसने जंगल में। वही तो मोनी थी शायद। भगवान बचाए सबको। जो भी उसके पास जाता है लौटकर नहीं आता। हाँ बहन, अब तो बच्चे तक डर के मारे शाम ढलते ही घर के अंदर हो जाते हैं। वो जंगल अब बस नाम का जंगल रह गया है, वरना सबको पता है वहाँ मौत रहती है। सुना तूने? राहुल भी गायब हो गया। कई दिन हो गए, कोई पता नहीं चला उसका। लोग कहते हैं उस जंगल वाली भूतनी से बात की थी उसने। अरे भाई, मैं तो पहले ही कहता था वो जंगल मनहूस है। जो भी उधर गया लौटकर नहीं आया। अब तो गांव वाले सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये लोग सही कह रहे हैं, राहुल भी गायब है। अरे मेरी रेनू रोज लकड़ियां लेने जाती है। अब से उसे जंगल नहीं जाने दूंगी। अगर कुछ हुआ तो मैं ही जाऊंगी। रेनू, आज भी लकड़ियों की जरूरत है क्या बेटा? कल तो काफी ले आई थी ना? हाँ दादी, आज फिर थोड़ी लकड़ियों की जरूरत है। कल वाली तो सब जल गई चूल्हे में। अब शाम का खाना कैसे बनेगा? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी दादी, हमेशा की तरह पेड़ के पास तक ही जाऊंगी। आप चिंता मत करना। नहीं रेनू, अब तू जंगल में नहीं जाएगी। वहाँ कुछ ठीक नहीं है। कितने लोग गायब हो चुके हैं। अगर लकड़ियाँ चाहिए तो मैं खुद ले आऊंगी। तू बस घर में ही रह, समझी? पर दादी, मैं तो रोज जाती हूँ ना, मुझे तो रास्ता भी याद है। कुछ नहीं होगा दादी, आप हर बार ऐसा ही कहती हो। मैं जल्दी लौट आऊंगी, सच में। डरने की कोई बात नहीं है। नहीं रेनू, मैंने साफ कहा ना, तू अब जंगल में नहीं जाएगी। वहाँ कुछ ठीक नहीं है। सबको पता है वो जगह मनहूस है। अगर लकड़ियाँ चाहिए तो मैं ही लेकर आऊंगी। तू बस घर में रह, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा? कितने सालों से इस जंगल में आती रही हूँ। हर पेड़, हर रास्ता पहचान में है, पर आज कुछ अलग लग रहा है। हवा भी भारी है, जैसे कोई देख रहा हो। रेनू को सही कहा मैंने, अब ये जंगल वैसा नहीं रहा। बस लकड़ियाँ ले लूं और तुरंत घर लौट जाऊंगी। ये कैसी आवाज है? कदमों की आहट लग रही है। लगता है कोई नया शिकार मेरी तरफ आ रहा है। बहुत दिन बाद किसी की सांसें महसूस हो रही हैं। अब जो कुछ भी है उसकी सारी शक्ति मैं छीन लूंगी। उसे अपने जाल में फंसाकर उसकी हर सांस अपनी बना दूंगी। दोपहर की धूप, पेड़ के नीचे मोहिनी खड़ी है, उसका चेहरा आधा साए में। दादी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है। बिटिया, तू कौन है? यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही है?
अरे अम्मा, मैं तो अपने घर के लिए निकली थी, पर लगता है रास्ता भटक गई हूँ। ये जंगल सब एक जैसा लगता है, समझ ही नहीं आया कहाँ से आई कहाँ जाऊं। अरे बिटिया, ये जंगल आसान नहीं है। कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। चल, मेरे साथ चल। मैं बाहर तक का रास्ता जानती हूँ। सच अम्मा, आप तो बहुत दयालु लगती हैं। चलिए, आपके साथ ही चलती हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? बस एक बार नाम पता चल जाए, फिर इसका अंत निश्चित है। मेरा नाम गोमती है बिटिया। पूरे गांव में सब गोमती अम्मा कहकर बुलाते हैं। बरसों से इस जंगल से लकड़ियां लेती आई हूँ। अब तो हर मोड़ पहचान में है। गोमती अम्मा, कितना प्यारा नाम है आपका। सुनते ही मन को सुकून मिल गया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ अम्मा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहकर मोहिनी पल भर में गायब हो गई। गोमती अम्मा चारों ओर देखने लगी, पर वहां कोई नहीं था। हवा ठंडी पड़ी और उनके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। अभी तो यहीं खड़ी थी मेरे सामने। ये वही मोहिनी थी। हाँ, वही थी। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। जा अम्मा, जितनी दूर जा सकती है जा ले। अब तेरा नाम मेरे पास है। अगली सुबह तेरी आखिरी होगी। दादी ने डरते डरते सारी बात रेनू को बताई। हर शब्द में फिक्र थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो रेनू का क्या होगा? मेरी बच्ची, मैं मोहिनी के जाल में फंस चुकी हूँ। मैंने सुना है जो भी उससे बात करता है वो अगली सुबह तक नहीं बचता। सब गायब हो जाते हैं। रेनू, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू अपना ख्याल रखना और मामा के घर चली जाना मेरी बच्ची। नहीं दादी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं किसी को नहीं जाने दूंगी आपको लेने। आप मेरे साथ ही रहेंगी। मैं आपकी रक्षा करूंगी दादी। अगर कल सुबह मुझे कुछ हो गया तो तुरंत मुखिया, पंडित और मामा को बता देना। दादी, आप मेरी दुनिया है। आप मेरे लिए अनमोल है। मोहिनी आए या कोई और खतरा हो, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको बचाकर ही रहूंगी। इस कसम से मैं आपकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। क्या रेनू अपनी दादी को मोहिनी से बचा पाएगी? क्या वो उस शापित जंगल से निकल पाएंगी जिंदा? जानिए आगे क्या होता है कहानी के अगले भाग में। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले।